नमस्कार। मैं डॉक्टर राम गोपाल। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस में प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्यों की भर्ती इस सप्ताह या अगले सप्ताह आने वाली है, पूरा नोटिफिकेशन जारी होने वाला है उसके संबंध में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गत वर्ष भी एक विज्ञापन आया था और उसकी परीक्षा की लगभग तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन अंतिम समय में उसको रद्द कर दिया गया क्योंकि शिक्षक साथियों द्वारा, क्योंकि इन सर्विस जो शिक्षक हैं उन्हीं के लिए वैकेंसी है, सीधी भर्ती है। तो उसमें केवल पहले प्रवक्ताओं के लिए अर्हता रखी गई थी, लेकिन बाद में विरोध हुआ, तो अब क्योंकि वैकेंसी इसीलिए रोक दी गई थी ताकि उस पर फिर पुनर्विचार किया जाना था, तो अब जो वैकेंसी आ रही है उसमें 10 वर्ष जिनका प्रवक्ता के रूप में या फिर 15 वर्ष एलटी या एलटी प्लस लेक्चरर के रूप में हो गया है, वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं रहे हो, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए वैकेंसी जल्द ही जारी होने वाली है, क्योंकि अखबारों के माध्यम से जानकारी सबको हो चुकी है लगभग कि हमारे विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड के जो सचिव हैं उनके द्वारा एक पत्र उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को भेजा गया है कि इस भर्ती प्रक्रिया को पुनः शुरू किया जाए। जो ये विज्ञापन आएगा उसका जो परीक्षा का जो पैटर्न तय किया गया था वो शायद वही रहने वाला है जो गत वर्ष था। तो चूंकि वो जो पैटर्न है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन जो परीक्षाएं कराता है अपने केंद्रीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य या उप प्रधानाचार्यों के लिए, तो उसमें भी वही पैटर्न है जो हमारे आयोग ने गत वर्ष रखा था। तो उसी पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए जब तक विज्ञापन नहीं आ जाता तो हम लोग अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, ताकि जब विज्ञापन जारी हो जाए तो हमारी तैयारियां तब तक आगे बढ़ चुकी हों। तो उसी को लेकर के हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। तो जो हमारा पैटर्न था, जो निर्धारित किया गया है इसकी परीक्षा के लिए, उसमें दो पेपर होने वाले हैं। एक पेपर हमारा एक पेपर है पेपर एक, जिसमें जनरल स्टडीज है और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है। दूसरा पेपर है आपका एजुकेशन लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का। पहले पेपर में हम देख रहे हैं कि इसमें 120 प्रश्न आने हैं। 120 प्रश्न हैं, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न एक नंबर का होगा और 2 घंटे का ये होने वाला है। तो इसके अलावा दूसरा पेपर है वो हमारा 180 प्रश्न आएंगे 360 नंबर की, और इस तरह से टोटल हमारे पास 480 नंबर का हमारा जो एग्जाम होगा, और 60 नंबर का हमारा होने वाला है इंटरव्यू। कुल मिला के 540 नंबर का होने वाला है सारा ये चयन प्रक्रिया में जो हमारे पास है। और इसमें फिर हम देखते हैं प्रश्न पत्र एक में, देखिए क्या क्या चीजें हैं। एक हमारे पास सामान्य अंग्रेजी है 20 नंबर की, फिर सामान्य हिंदी है 20 नंबर का। ये सामान्य चीजें हैं जो हम हाई स्कूल लेवल तक पढ़ते हैं। इसके अलावा फिर इसमें 40 नंबर का सामान्य ज्ञान, जो मतलब जीएस और आपका करंट अफेयर्स है, जिसमें उत्तराखंड को विशेष के बारे में बात कही गई है, ये चीजें होनी है। इसके अलावा 20 नंबर का जो हमारा रीजनिंग का पार्ट होता है, जो सभी एक दिवसीय परीक्षाएं जितनी भी होती हैं, वनडे एग्जाम्स, छोटे से एग्जाम में, उस सब में भी चीजें आती हैं, वही सामान्य चीजें हैं। फिर 20 नंबर का ही हमारे पास कंप्यूटर दक्षता का। इस प्रकार 120 नंबर का हमारा ये हो गया। और 180 प्रश्न आने हमारे पास, 2-2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा। ये हमारा शैक्षिक नेतृत्व और प्रशासनिक कुशलता का। इसमें भी शैक्षिक परिप्रेक्ष्य है, शैक्षिक उसके हमारे पास आएंगे 20 प्रश्न 40 अंकों के, जिसमें विभिन्न आयोगों से लेकर के एनईपी है, और हमारे पास आरटीई है, या विद्यालय शिक्षा में हमारे यहाँ जो जो प्रावधान है उन सब के बारे में। फिर हमारे पास शैक्षिक नेतृत्व के बारे में क्या क्या अर्थ होता है, क्या विशेषताएं हैं, क्या सिद्धांत हैं, क्या प्रकार हैं, इन सब के बारे में एक प्रश्न बनेंगे हमारे पास। इसमें 20 प्रश्न इसमें भी बनेंगे। शैक्षिक संस्था का प्रशासन कैसा होना चाहिए, इसके बारे में पाठ्यचर्या का निर्माण से लेकर के अनुशासन से लेकर के विभिन्न चीजें, इस पे 30 प्रश्न बनेंगे। फिर हमारे पास संस्थान में समावेशन, जो इंक्लूसिवनेस की बात होगी कि समावेशी शिक्षा जो है उसके अनुसार क्या क्या किया जाना चाहिए, और मानसिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सारी चीजें इसमें हमारे पास 20 प्रश्न इसके आने हैं। फिर विद्यालय प्रशासन कैसा कैसा हो सकता है, संगठन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इस पे 30 प्रश्न आने हैं। इसके अलावा प्रधानाचार्य के गुण भी इसी में शामिल हैं 30 प्रश्नों में। और शैक्षिक संस्थान जो छठा टॉपिक है, इसमें संस्थानों में संसाधन प्रशासन और संसाधन प्रबंधन, 20 प्रश्न इसके आएंगे। और इसके अलावा वित्त प्रबंधन को लेकर के भी 20 प्रश्न आने हैं। जबकि केंद्रीय विद्यालय वाले में 60 प्रश्न आते हैं वित्त प्रबंधन को लेकर के, लेकिन हमारे पास केवल 20 प्रश्न ही आएंगे इसमें। पर्यवेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन में हमारे पास इसमें आएंगे 20 प्रश्न। इस तरह से कुल मिला के 180 प्रश्न इसमें आने हैं। तो इसमें हम
इस लेक्चर्स की श्रृंखला में हम देखेंगे कि इसमें प्रत्येक टॉपिक से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, प्रत्येक टॉपिक के बारे में हल्का सा डिस्कशन करते हुए क्या प्रश्न बन सकते हैं, और इस तरह से हम इन चीज़ों को कवर कराने की कोशिश करेंगे। यदि आप इस परीक्षा में अभ्यर्थी होने वाले हैं, प्रतिभाग करने वाले हैं, तो आप इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं। तो हम प्रत्येक टॉपिक पे गंभीरता से बात करते हुए क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उस पर आगे भविष्य में चर्चा करने वाले हैं। धन्यवाद।